हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रमोशन क्राइटेरिया और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये बताने से पहले जो पिछली वीडियोस में आपको मैंने बताए थे 4 क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में, 2 क्रेडिट पॉइंट्स के जो मार्क्स है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसको बताना रह गया था। तो इसको जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट के बारे में जिनके पास दोस्तों एईसी सब्जेक्ट या एसई सब्जेक्ट या वीएससी सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट के पास है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनके जो क्रेडिट पॉइंट्स है, 2 क्रेडिट पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। तो हर एक क्रेडिट पॉइंट दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं ये कहीं ना कहीं 40 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रेडिट पॉइंट में दोस्तों आपके जो एसई सब्जेक्ट है या एईसी सब्जेक्ट है, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट 1 लेक्चर का हुआ तो इसके जो मार्क्स होंगे दोस्तों ये 40 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपके इसका 25% आप अगर निकालेंगे 1/4 जो कि 10 आएगा। 10 में से आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा, 10 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो 30 मार्क्स का रहेगा दोस्तों ये आपका एग्जामिनेशन थ्योरी वाला एग्जाम होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एसओल स्टूडेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। एसओल में कोई भी अटेंडेंस सीट या एग्जाम जो अटेंडेंस होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होता है थ्योरी वाला एग्ज़ाम, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर या जो क्वेश्चन के जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 30 से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि 70 मार्क्स हो जाएं या फिर हो सकता है आपके 90 मार्क्स हो जाएं। कहीं ना कहीं मार्क्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपका जो किसी भी सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट पॉइंट है तो इसका जो मार्क्स हो जाएगा दोस्तों ये 80 हो जाएगा। 80 में से दोस्तों आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे 25% इसका आप निकालेंगे जो कि 1/4 20 आएगा। तो ठीक इसकी तरह भी दोस्तों आपका जो है इसी मार्क्स का 40% निकाल के आप अपना जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहीं बात अगर आपके प्रैक्टिकल की बात की जाए, प्रैक्टिकल अगर आपका 1 क्रेडिट पॉइंट का रहेगा तो ये जो कि 40 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। 40 मार्क्स में से दोस्तों आपके जो 10 मार्क्स रहेंगे ये आपके कंटिन्यू असेसमेंट जो कि क्लास टेस्ट हो सकता है, अटेंडेंस हो सकता है, 10 आपका वाइवा रहेगा और 20 आपका जो रहेगा दोस्तों ये आपका जो एग्जामिनेशन होगा इसका, चाहे वो एग्जामिनेशन थ्योरी वाले, इसके मार्क्स आपको उसमें से दिए जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों जितने भी स्टूडेंट के पास आपके एईसी सब्जेक्ट, एसई सब्जेक्ट, वीएससी सब्जेक्ट जो कि 2 क्रेडिट पॉइंट्स को तो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बात है दोस्तों अपनी टॉपिक के ऊपर जो कि अपना टॉपिक है पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया। पासिंग जो क्राइटेरिया है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आपने एसओल में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे एक प्रमोशन क्राइटेरिया होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक पासिंग क्राइटेरिया होता है। तो प्रमोशन जो होता है दोस्तों ये आपका फर्स्ट ईयर से आपका सेकंड ईयर में होता है, सेकंड ईयर से आपका थर्ड ईयर में होता है। ठीक इसी तरह से आपका जो प्रमोशन है वो चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आपके मन में जैसे आपको पता है कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपको अपने फर्स्ट ईयर के आपके टोटल जो 14 सब्जेक्ट हैं उसके 50% सब्जेक्ट आप क्लियर किए होने चाहिए। मींस आपके जो 50% सब्जेक्ट है उसमें आप पास होने चाहिए। जैसे अगर आपके फर्स्ट ईयर में आपके जो 14 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, तो 14 में से आपका जो है 7 सब्जेक्ट इसमें आप पास होने चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो 7 सब्जेक्ट हैं ये किसी भी सेमेस्टर के हो सकते हैं। मींस अगर यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास होते हैं और सेकेंड सेमेस्टर के आप किसी भी 4 सब्जेक्ट में पास होते हैं तो टोटल मिला के दोस्तों 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो 50% वाला क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं पूरा कर लिया है तो आप जो है सेकंड ईयर में जाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन जो है आपको मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो 50% अपने सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते हैं उनके कहीं ना कहीं तोते लगने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर जो 50% का क्राइटेरिया है, जैसे अगर आप 7 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं होते हैं, अगर आपके टोटल 14 सब्जेक्ट है, 14 में से अगर केवल आप जो है किसी भी 4-5 सब्जेक्ट में पास होते हैं, 7 सब्जेक्ट टोटल आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है उसी साल का जो है एसेंशियल रिपीटर दिया जाएगा। मींस आपको जो है उस साल को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा जो कि आपका कहीं ना कहीं एक साल आपका बर्बाद होगा। अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पासिंग क्राइटेरिया है दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका इंटरनल असेसमेंट और आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, इसके अलावा जो ट्यूटोरियल है और जो आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम है, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों आपका जो 40% मार्क्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपका जो है
है नेक्स्ट ईयर आप प्रमोट कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते हैं या पास हो के नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जिस सब्जेक्ट में आपने पास नहीं हुए हैं उसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपको अपने और सेमेस्टर के हिसाब से देना होता है। जैसे दोस्तों अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 4 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, तो इसके जो 4 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों आप कहीं ना कहीं अपने थर्ड सेमेस्टर के साथ देंगे। और सेकंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हैं तो इसका जो एग्ज़ाम है आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ देंगे और उसकी आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी होती है। और यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जब आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उसको ज़रूर दोस्तों अपने एडमिशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको दोबारा से अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को रिपीट करना पड़ सकता है। और दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया कि लेक्चर, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल इन सभी में 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। वहीं अगर आप एसओएल के हैं तो यहाँ पे आपका इंटरनल असेसमेंट और जो आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम होता है इसमें भी 40% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो 40% मार्क्स नहीं ला पाते हैं उनका क्या होता है, तो दोस्तों उन सभी स्टूडेंट को जो है अपना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जिस ईयर में भी वो पास नहीं होते उनको दोबारा से रिपीट करना पड़ सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि पासिंग क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, आपकी जो मार्कशीट है किस तरह से बन के आती है। कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपके सभी जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स है क्लियर कर दिए गए हैं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन करके अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।